आप सब लोगों ने वीबीटी पढ़ के आए थे, जहाँ पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग करते थे, या कह लो हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिससे हम मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते थे। अभी हम उन्हीं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हेल्प से न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। एंड आपकी सिलेबस में सिंपल होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड let's now look at some of the important postulates that molecular orbital theory has to offer. पहली बात तो number of molecular orbitals will be equal to the number of atomic orbitals they are formed from. So अगर दो atomic orbitals combine करें, they will form one bonding molecular orbital, जिसको मैं इस चैप्टर में BMO से एब्रीविएट करूंगा, एंड दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स of comparable symmetry या कह लो कंपेरेबल एनर्जी लेवल, लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल में डिफरेंस ना हो, फिर वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे। फिर प्रॉपर सिमेट्री, एंड या इसको हम कई बार एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप भी बोलते हैं। उसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे एटम्स का, दे हैड ओनली वन न्यूक्लियस, so they are known as monocentric species, whereas जो molecular orbitals होते हैं, they are polycentric because they will have more than one atom. ये polycentric होते हैं, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट वगैरह में आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए। एंड ये जो मैंने इधर बोला कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, उसका एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनसे वो कंबाइन होके बना है उनसे कम होता है एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एंड एंटी बॉन्डिंग का ज़्यादा होती है एनर्जी कंपेयर टू देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम वेयर दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम। हम जब एमओटी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डायग्राम्स बनाएंगे तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज बेसिकली ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते वक्त वी हैव टू फॉलो सिंपल, जो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, अफबाउस प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल।
तो ये बात, ये जो बेसिक्स है ये तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता था एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स, राइट। एंड ये ऑब्टेन होता था फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि मॉलिक्यूल्स के केस में होगा, वेव फंक्शंस ऑब्टेन करना या सॉल्व करके लाना फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिफिकल्ट डायरेक्टली। तो इसीलिए हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं विच इज नोन एज द LCO, which is linear combination of atomic orbitals. तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ विद रेस्पेक्ट टू बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, सपोज दो वेव फंक्शंस हैं जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा। वेव फंक्शन A will represent one atom of the molecule and wave function B will represent the other atom of the molecule. तो अगर ये कंबाइन हुआ एडिशन में, दे विल फॉर्म द BMO, एंड अगर इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दे विल फॉर्म द ABMO। एंड इसीलिए एक और चीज़ आप लोगों ने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो साइज स्क्वायर होता है, दैट यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाने का। तो अगर BMO के केस में हम ये चीज़ देखें, क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होता है वो चीज़ अभी पता लग जाएगा। अगर दो कंबाइन हो रहे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी दिस, which can be further written as and in the case of antibonding molecular orbital, probability density will be this। यानी इस फैक्टर को देखो and इस फैक्टर को देखो, this itself explains the significance of bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital। अब हम जाएंगे molecular orbital के डायग्राम्स की तरफ। उससे पहले a brief insight about the shapes of orbitals। हमें पता है, जैसे अगर मैं बोलूँ px ऑर्बिटल, तो उसमें क्या होता है, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है p इस शेप का होता है। तो दिस विल बी डायरेक्टेड टू द x एक्सिस, राइट। तो ये px होगी, एंड अगर मैं सपोज py ड्रॉ करा, तो एक सेकेंड, हाँ, तो हियर ऑल्सो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी डायरेक्टेड टू द y एक्सिस, ऐसे। सिमिलरली फॉर pz। तो आप लोग जब मॉलिक्यूल्स बनाओगे, कीप इन माइंड कि कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हो, एक्स एक्सिस ले रहे हो, वाई एक्सिस ले रहे हो, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है। इफ यू टेक एक्स एक्सिस, देन जो पी एक्स ऑर्बिटल की जो इंट्रैक्शन होगा, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या कह लो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें एज दिख रहा है ना आप लोगों को कि हेड ऑन ओवरलैप होगा। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस लें, तो पी वाई इंटरेक्शन
will lead to formation of pi bond, which is sidewise overlap, and PZ will also lead to form pi bond, which will be the same sidewise overlap. इसीलिए the importance of selecting an internuclear axis for your molecule. And I hope ये बात तो काफ़ी clear होगा आप लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी लोअर रहता है पाई बॉन्ड से ऑन अ सिंपल लेवल. तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना. वैसे अगर किसी को ये डाउट आए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के केस में हम px py इंटरेक्शन क्यों नहीं किए, दिस इज जस्ट अ नॉन बॉन्डिंग कंडीशन. इनकी जो सिमेट्री है px एंड py, this will not allow the molecule to form any bond. खुद करके देख लेना. तो कहीं ना कहीं ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं करते. इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एंड ऑल. तो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम अगर हम बनाए, लेट्स लुक एट द केस ऑफ हीलियम 2. हीलियम 2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन हम आगे देखेंगे. लेट्स सी द केस ऑफ Li2. तो Li की एटॉमिक नंबर 3 होती है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होगा. हम बनाएंगे Li2, तो सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे 1s ऑर्बिटल रहेगा एक लिथियम एटम की. सिमिलरली दूसरी तरफ अनदर 1s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम के. दोनों को मैंने साइड सेम एनर्जी लेवल पे रखूंगा. देखना इधर मेरा एनर्जी लेवल रहेगा. अब 1s एक दूसरे 1s से जब कंबाइन करेगा, दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था. सिग्मा 1s molecular orbital and sigma star 1s molecular orbitals. इधर स्टार का सिंपल ये मतलब है कि वी रिप्रेजेंट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद दिस स्टार थिंग. हर जगह यूज करेंगे. तो 1s2 में इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में भरे होते हैं. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, ये तो एटम का हुआ ना 1s and 1s. एटम्स में कैसे भरोगे, यूजिंग अफबाउस प्रिंसिपल कि हम सबसे लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे. तो इधर फिर इधर पूरा ये फिल होगा, उसके बाद ऊपर ऐसे करके हम फिल करते जाएंगे. अच्छा, रिगार्डिंग द एनर्जी थिंग, आई होप ये दिख रहा है तुम लोगों को कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एट अ हायर एनर्जी लेवल है कंपेयर टू द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होगा, जो लोअर ऐसा होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन हुआ, एक लो पे जाएगा मतलब ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, एंड एक हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी डिस्टेबलाइज होगा. तो कहीं ना कहीं इन दोनों की एनर्जी भी कंजर्व रहेगा इस तरीके से, बिकॉज दो 1s and 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड. तो एक अगर ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है लो एनर्जी पे जाके, तो एक को ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि इनका जो सम है एनर्जीज का, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अच्छा, उसके बाद 2s 1 आएगा दोनों का इंडिविजुअल 2s, and here we have 2s, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा 2s अगेन
जब ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होगा। सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरोगे, ऐसे ही। एंड फिर लिथियम 2 हमारा बन गया, यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बॉन्ड ऑर्डर हम किसको बोलते हैं? In general, in the whole of MOT, this is the number of electrons in BMO minus number of electrons in ABMO whole divided by 2। अब इसका रीज़न आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चल के जब N2 का केस देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जनरली एक बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो इसीलिए हमने इधर डिवाइड बाय 2 किया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया यानी एक सिग्मा बॉन्ड है या एक बॉन्ड है, ऐसा समझ लो। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला जो हम आगे अप्लाई करेंगे। तो अब लिथियम 2 केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा लिथियम का। And if you do the same thing for helium 2, उसमें खुद करके देख लेना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। दिस does explains the inert chemical property of helium as a noble gas। उसके बाद हम सीधा फ्लोरीन का केस लेते हैं, which has got a atomic number of 9, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5। तो एकदम लोअर एनर्जी लेवल से शुरू होगा। मैं इधर दिखा नहीं रहा, लाइक ये चलो बना ही देता हूँ। लाइक 1s कंबाइन होगा फ्लोरीन की 1s से, दोनों मिलके एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग ऐसे बनाएंगे। फिर फ्लोरीन का 2s आएगा, एक कंबाइन होगा, बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखना 2s एंड 2s का एनर्जी लेवल हमने सेम रखा। उसके बाद आता है फ्लोरीन की 2p, यानी एक दूसरे फ्लोरीन एटम की 2p, जिससे सबसे पहले फॉर्म होगा सिग्मा 2px bonding molecular orbital if I assume the x-axis to be the internuclear axis for F2। अगर आप y मानते तो इधर सिग्मा 2py लिखते, ठीक है। तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए मैंने लोअर एनर्जी पे दिखाया। उसके बाद जो इंटरेक्शंस होंगे वो पाई होंगे। एंड आपने सिग्मा 2px बनाया, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी सीधा इधर एक सिग्मा स्टार 2px बनाना जरूरी है, ठीक है। एंड ऐसे करके इधर एनर्जी लेवल बढ़ रहा होगा। अब चलो एटॉम्स में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, क्योंकि वो तो पता ही होगा।
इंडिविजुअल एटम्स में। एंड हाँ, इधर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना खत्म नहीं हुआ, सॉरी बेटा। सो बाकी जो इंटरेक्शंस होंगे वो पाई नेचर के होंगे। पी वाई अगर ओवरलैप किया तो क्या बनेंगे, अगर बनना होता तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में बता। इन दोनों को क्या बोलेंगे? हाँ, सिग्मा, इसको क्या बोलेंगे? पाई 2p y बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2p z बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑब्वियसली इन दोनों का एनर्जी सेम रहेगा क्योंकि दोनों पाई पाई नेचर के हैं, वीकर देन सिग्मा, इन सब के रीजन से ये हायर एनर्जी पे। एंड इधर पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z। बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जितना था आप लोगों के सिलेबस में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो वो कैसे भरेंगे भाई? अब बाउस प्रिंसिपल लोअर से शुरू करना है, 1 2 1 2 ऐसे। इधर 2 जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो कम ज़्यादा नहीं होगा ना, तो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। याद करो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता था कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखना है, ये। उसके बाद सेम एनर्जी लेवल को फिल करके ही ऊपर जाना है, तो भरो। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6। अभी और 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो इधर ही भरी जाएगी ऐसे करके। टेक्निकली ये पहले इलेक्ट्रॉन एंड फिर पेयरिंग अप होती है। तो अभी फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाले कितना आएगा? बॉन्डिंग में कितना है? 2 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 2 3 4 6 एंड 8। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर भी 1 आया इन द केस ऑफ फ्लोरीन। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एमओटी में, जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि हमने जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, दिस इज वैलिड फॉर कह लो z ग्रेटर दैन 7, z लेस दैन एंड इक्वल टू 7 के लिए एक अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। एंड उसका बस इससे एक छोटा सा ही डिफरेंस है, वो दिख जाएगा आप लोगों को। एंड उसका रीजन मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक टेबल की नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा कि ड्यू टू z effective which increases well across the period, ऑर्बिटल की एनर्जीज या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट? तो जैसे इधर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी को वाई एक्सिस में लिखा है, सो ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग होगा स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन।
बेरिलियम के लिए थोड़ा कम होगा, बोरॉन के लिए कम होगा, कार्बन नाइट्रस से कम होता जाएगा बिकॉज जेड इज इंक्रीजिंग, है ना। जो टू एस में, ये टू एस का है, ठीक है, कर्व। जो टू एस में इलेक्ट्रॉन्स है उन पे अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस इंक्रीज नहीं होता जाएगा एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है द न्यूक्लियस। व्हाट हैपेंस टू द 2p ऑर्बिटल व्हिच स्टार्ट्स एट बोरॉन, उसका भी एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। Now here comes the interesting observation. इसी ग्राफ को रेफर करके हमारा नेक्स्ट molecular orbital बनेगा which is valid for z less than equal to 7. We'll take the popular example of n2, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, जैसे इधर मैंने अभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला चीज क्यों समझाई वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये रही 1s ऑब्वियसली, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, z इक्वल टू 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो 1s से अगेन बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1s का एंटी बॉन्डिंग, ये बनेगा। उसके बाद सिमिलरली जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, अभी सीख लिया क्योंकि तुमने 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी सेम रखना है, हाँ, दोनों की 2s है ना। ये बना। इसके बाद आएगा चेंज, उसकी रीजन जस्टिफिकेशन वो सब मैं बताऊंगा, होल्ड विद पेशेंस। इसके बाद दोनों एटम्स में जो 2p ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होगा। they will combine तो पहले in pi fashion, pi 2p y, pi 2p z, उसके बाद आता है सिग्मा, सिग्मा 2p x, जिसका एनर्जी ऑब्वियसली इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से तो कम ही रहेगा। ठीक है, तो इधर आप लोगों को चेंज मिला है, राइट, एंड बस इतना ही चेंज है फॉर z लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन 7 फॉर जितना आप लोगों के सिलेबस में है। अब इस चेंज को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले विल कंप्लीट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हमने नीचे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए 2p1 2pz, तो इधर पाई स्टार वाले बना रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं, उसके बाद ये जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस आया है ड्यू टू एटॉमिक नंबर, उसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो, पहले एटॉम्स,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना सीख रहे हो, आगे अगर इन्हीं डायटोमिक स्पीशीज का आयंस दिया जाएगा तो ऐसे ही भरना है, लोअर एनर्जी पहले, फिर हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालना, वैसे ही करना होगा। देखो ऐसे फेड होती है पेयरिंग अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल एंड अफबाउस प्रिंसिपल। इधर 4 है, 8 है, हमने कितने भरे, 1 2 3 4 5 6 और 2 बाकी है, वो इधर आएगा। तो अगर कोई सपोज N2 माइनस पूछे, अभी तो हमने N2 ड्रॉ किया, अगर N2 माइनस पूछे तो इलेक्ट्रॉन आइदर पाई स्टार 2p या पाई स्टार 2pz में भर देना, ठीक है। आई होप इलेक्ट्रॉन नंबर सही है, 1 2 3 4 4, सॉरी आई गेस मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके 8, ठीक है, 1 2 3 4 4 है इधर, 5 6 7 8, सही है सही है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा निकाल के देख लेना, 3 आएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, वो जो मैंने बताया था उसको यूज करके। इधर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन को आप लोग ऐसे लिखते हो, यानी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर सीइंग इन दिस एमोटी डायग्राम, ये दोनों ही बॉन्ड्स पाई नेचर के हैं, एक ही बॉन्ड होगा जो सिग्मा नेचर के, राइट। Apply this for all the homodiatomic molecules you make, इन्हीं इन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं इनसे, ठीक है। अब आते हैं द रीजन बिहाइंड द चेंज इन दीज टू, which is popularly known as the 2s 2p mixing या interaction। हम बोलते हैं ऐसे कि टिल नाइट्रोजन, since 2s and 2p ऑर्बिटल की एनर्जीज में, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दे माइट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एंड ऑब्वियसली इंटरैक्शन जो होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी की पोस्टुलेट्स जो हमने सीखे। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज बेसिकली द sigma 2s is interacting with sigma 2px बिकॉज सिग्मा सिग्मा दोनों की सिमेट्री सेम है, एंड जैसे मैंने बताया 2s और 2p की एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, इसीलिए अगर इन दोनों ने इंटरेक्ट किया, ठीक है, तो इसका एनर्जी लो हो जाएगा और इसकी एनर्जी हाई हो जाएगा, जिसके कारण, बिकॉज मैंने बोला दो ऑर्बिटल्स अगर मिक्स करें, एक का लो हो जाना एंड जो हायर एनर्जी का रहता है वो और ज़्यादा एनर्जी पे चला जाता है, जो लोअर एनर्जी पे रहता है वो और नीचे चला आता है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो बस इसी के ऊपर जाने के कारण इट क्रॉसेस दिस एनर्जी लेवल, इसकी इसके साथ इंटरेक्शन के कारण इसका एनर्जी बढ़ गया, जिसके कारण इट क्रॉसेस दिस एनर्जी लेवल, इसीलिए आप लोगों को ऐसी एनर्जी स्विच दिख रहा है, डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स लाइक F2 एंड O2, ठीक है। एंड nevertheless to mention, even sigma star 2s is interacting with sigma star 2px, तो कहीं ना कहीं इसका भी एनर्जी डाउन हो जाएगा एंड इसका एनर्जी और ऊपर चला जाता है, ठीक है। एंड there is nothing to talk about pi 2py and pi 2pz because ऐसा कुछ भी इनमें तो नहीं है कि इंटरेक्शन होगा एंड एनर्जी लेवल में चेंज होगा।
एंड अगर ये डाउट आए कि 1s और 2s क्यों नहीं इंटरेक्ट किया, ये मिक्स किया, उसका रीज़न कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि 2s की एनर्जी लेवल की ज़्यादा ही है कंपेयर टू 1s। ऐसे करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो इनमें है। इसीलिए 1s और 2s में हम कोई इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं। मैंने क्लियरली रीज़न बताया। इसके बाद सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए जो एग्ज़ाम में आते हैं। वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग निकाल लेना मॉलिक्यूल में। जैसे N2 में 14 होती है बिकॉज नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, तो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N2 के 14 है, कार्बन 2 C2 की 12 है, O2 के 16 है, F2 की कितना 18 होगा, Ni2 which doesn't exist उसकी 20 होगा। इसलिए बॉन्डिंग मैंने एंटी बॉन्डिंग करके ऐसे प्रूव हो जाएगा कि जीरो होती है, ऐसे N2 नहीं बनता है, ये सब चीजें प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहता है। पैराडायमैग्नेटिक नेचर उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी समझ सकते हो, ठीक है। इधर एक मेजर मिस्टेक हो गया है मेरे एंड से, रियली सॉरी फॉर दैट। 2p3 है ना, तीन ही होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसे, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही। आई विल अटैच अ ग्राफ टू दिस सेशन ऑल्सो, जिससे तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर को कोरिलेट करना एंड पैरा या डायामैग्नेटिक है नेचर मॉलिक्यूल का, वो सब प्रेडिक्ट कर पाओगे। एंड ये पैराडाया की नेचर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास नहीं, सिग्मा 1s2, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे करके हम लिख के जाते हैं एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे तुम्हें वो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा तो फिर पैरा हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा तो डाया हो जाएगा। तो ये चीज़ यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ, ठीक है।